सत्य युग में जब महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तब तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने की कसम खाई। फिर उन तीनों भाइयों ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार ब्रह्मा जी से बेहद शक्तिशाली वरदान प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या किए। उन्होंने एक घोर शांत वन में कई 100 वर्षों तक एक पांव में खड़े रहकर तपस्या की। फिर कई 100 वर्षों तक उल्टा सिर के बल खड़े रहकर तपस्या की। इसके बाद हजारों वर्षों तक हवा में लटके हुए तपस्या करते रहे। इस बीच इनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं के राजा इंद्रदेव बड़े चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने इन तीनों भाइयों के तपस्या को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। इसके लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग से कई बार अप्सराएं भेजी। अप्सराओं ने भी उनका ध्यान भंग करने के कई प्रयास किए, पर आखिर में सभी विफल हुए। इसके बाद फिर इंद्रदेव ने दूसरे देवताओं की मदद से भी कई बार इन तीनों भाइयों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, पर देवताओं के ये प्रयास भी नाकाम साबित हुए। फिर आखिर में इन तीनों भाइयों की घोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इन तीनों भाइयों से अपना अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहा। फिर तीनों भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा और वो था अमृता का वरदान, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने वरदान को कुछ और तरीकों से मांगने को कहा, जिससे कि इन तीनों भाइयों को मार पाना असंभव हो। फिर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सोच में पड़ गए। फिर काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें उन 3 भाइयों के लिए 3 पुरियों का निर्माण करवा दे और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर उन्हें मारना चाहे, तब उनकी मृत्यु हो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा ने अंतरिक्ष में तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। फिर इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा जाने लगा और इन तीनों भाइयों को त्रिपुरासुर। इन तीनों नगरों के अंदर यानी कि त्रिपुर में राक्षसों के लिए बड़े बड़े शहर बनाए गए थे। तमाम प्रकार के आधुनिक हथियार, आधुनिक यान और हथियार खाने बनाए गए थे। राक्षसों के लिए चमत्कारी चिकित्सालय बनाए गए थे और भी तमाम प्रकार के साधन थे। और इन्हीं का फायदा उठाकर इन तीनों भाइयों यानी कि त्रिपुरासुर ने पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी समेत तमाम ग्रहों में अपना कब्जा जमा लिया, यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया और आधे से ज्यादा ब्रह्मांड में त्रिपुरासुर ने असुरों का राज्य स्थापित कर लिया। इसी बीच जब त्रिपुरासुर सफलता के हर मुकाम को हासिल करते जा रहे थे, तभी अचानक इनके सामने असुरों के गुरु शुक्राचार्य प्रकट हुए और त्रिपुरासुर को भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रसन्न रखने की सलाह दे दी, क्योंकि त्रिपुरासुर के वरदान के अनुसार सिर्फ एक महादेव ही थे जो असंभव को संभव में परिवर्तित कर त्रिपुरासुर का वध कर सकते थे। और इस बात को शुक्राचार्य ने पहले से ही भांप लिया था। और इस बात को समझते हुए त्रिपुरासुर ने शिव की पूजा करनी आरंभ कर दी। इसी बीच देवता अपने स्वर्ग लोक को खोने के बाद सीधे ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। पर ब्रह्मा जी ने अपने भक्तों त्रिपुरासुर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी ने देवताओं को सीधे श्री विष्णु के पास जाने की सलाह दी। फिर देवता सीधे श्री विष्णु के द्वार वैकुंठ लोक चल पड़े और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने श्री विष्णु से त्रिपुरासुर को समाप्त कर स्वर्ग लोक वापस दिलाने की विनती की। फिर श्री विष्णु ने देवताओं को समझाया कि त्रिपुरासुर जब तक शिव की पूजा करते रहेंगे उन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। त्रिपुरासुर जब शिव की पूजा करना छोड़ देंगे तभी वरदान के मुताबिक उनका वध सिर्फ शिव के द्वारा ही संभव है, क्योंकि शिव ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े विनाशक हैं।
फिर श्री विष्णु ने देवताओं को महादेव के शरण में जाने का सुझाव दिया। फिर देवता कैलाश चले गए और महादेव के पास भी त्रिपुरासुर को समाप्त कर स्वर्गलोक वापस दिलाने के लिए विनती करने लगे। फिर महादेव ने सभी देवताओं को एकत्र होकर त्रिपुरासुर से युद्ध करने का सुझाव दिया, पर देवता ये भी कर चुके थे और उन्हें त्रिपुरासुर के हाथों परास्त होना पड़ा था। फिर महादेव ने देवताओं को सही समय आने तक इंतजार करने की आज्ञा दी। फिर समय बीतता गया और त्रिपुरासुर समय के साथ साथ बलवान बनते गए। पूरा ब्रह्मांड इनके नाम से कांपने लगा और यह सब देखते हुए त्रिपुरासुर को खुद पे घमंड होने लगा। फिर उन्होंने बाद में खुद को ही सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हुए शिव की आराधना करनी छोड़ दी। कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन महादेव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं को याद किया, जिसके बाद सभी देव उपस्थित हुए और फिर त्रिदेव समेत सभी देवताओं ने युद्ध रणनीति बनाई। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर समेत सभी देवता उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं श्री विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। और उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब महादेव त्रिपुरों का नाश करने अंतरिक्ष यानी कि त्रिपुर के करीब पहुँचे, तब त्रिपुर में हाहाकार मच गया। फिर यह बात त्रिपुरासुर को पता लगी और जब उन्होंने महादेव को एक योद्धा के रूप में देखा, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे भयभीत हो गए कि स्वयं महादेव युद्ध के लिए त्रिपुर कैसे चले आए। फिर अचानक असुरों के गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिपुरासुर को महादेव की आराधना बंद करने के लिए काफी कोसा और परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद त्रिपुरासुर ने कोई और रास्ता न देखते हुए अपने घमंड में चूर होकर महादेव पर ही अपने पूरे ताकत और अपने सारे हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। त्रिपुर की तरफ से एक बेहद शक्तिशाली युद्ध शुरू हो गया। त्रिपुरासुर ने महादेव के ऊपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हथियारों की बारिश कर दी, लेकिन महादेव के ऊपर इन शक्तियों का रत्ती भर भी असर न हुआ। महादेव यूं ही अपने दिव्य रथ में सवार त्रिपुर के बाहर सही समय का इंतजार करते रहे, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के मुताबिक त्रिपुर समेत त्रिपुरासुर को समाप्त करने के लिए स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी को एक साथ जुड़ने पर ही उन्हें समाप्त किया जा सकता था। और महादेव के इस नामुमकिन और दिव्य रथ में सवार होकर आने के बाद सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए महादेव को यह अवसर मिला। जब कुछ क्षण के लिए तीनों पुरी एक होने लगे, तो महादेव ने अपनी गति से अपने पुत्र श्री गणेश का नाम लेते हुए श्री विष्णु बाण को त्रिपुर की तरफ चला दिया और सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही त्रिपुरासुर समेत पूरा त्रिपुर तबाह हो गया। और ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले धनुष और बाण से लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था, जिसकी शुरुआत महादेव ने ही की थी। इसके बाद पूरा ब्रह्मांड असुरों के अत्याचारी शासन से मुक्त हुआ और ब्रह्मांड फिर से पहले जैसा सुंदर और शांत बन गया। फिर देवताओं ने महादेव का जय जयकार किया और धन्यवाद दिया। साथ ही एक नया नाम भी दिया, जो कहलाया त्रिपुरारी।